फैट कम करना अब इतना भी मुश्किल नहीं है, बस आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और होना चाहिए आपका पूरा डेडिकेशन। घी तेल खूब खाओ, उससे वजन नहीं बढ़ेगा। वजन बढ़ता है आपका खाना अच्छी तरीके से हजम न कर पाने से। नमस्कार, मैं डॉक्टर तुषार त्रिवेदी पालनपुर गुजरात से प्रशमन आयुर्वेद क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोगों का वेट मैनेजमेंट करवाते हैं, यानी कि जिसका वजन कम होता है उसको हम बढ़ा कर देते हैं और जिसका वजन ज़्यादा होता है उसको हम कम कर देते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी पर्टिकुलर भाग की चर्बी ज़्यादा है, जैसे कि पेट की चर्बी या फिर थाई की चर्बी, तो उसको भी हम कम कर देते हैं। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी कि मोटापे के बारे में। ओबेसिटी कम करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं: आहार यानी डाइट, औषध यानी दवाइयाँ, व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। उसके साथ जो चौथी चीज़ ज़रूरी है वो है आपका पूरा डेडिकेशन इसमें होना चाहिए। तो उसमें से आज हम बात करते हैं सिर्फ आहार यानी कि डाइट के बारे में। वैसे तो ओबेसिटी के हर एक पेशेंट को हम उसकी प्रकृति, उसकी उम्र, उसका वजन, उसको देखकर हम अलग अलग डाइट उनको सजेस्ट करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल सा और एक जनरल डाइट बताऊंगा और उसके साथ आपको कुछ क्विक टिप्स भी दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप मोटापे में फ़ायदा पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी के बारे में। पानी पूरे दिन हल्का गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए और साथ में वो हाफ बॉइल्ड होना चाहिए। हाफ बॉइल्ड यानी कि मान लो कि अगर आप 2 लीटर पानी लेते हैं तो उसको जलाकर गर्म करके उसको 1 लीटर कर दीजिए, तो वो हो गया हाफ बॉइल्ड पानी। तो पूरे दिन हाफ बॉइल्ड गुनगुना गर्म पानी आपको पीना है। ये पानी आप सर्दी की ऋतु में और बारिश की ऋतु में पी सकते हैं, लेकिन गर्मी की ऋतु में आपको वो गर्म पानी अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए आपको वही पानी को जब वो ठंडा हो जाए तब उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन गर्मी में भी वो हाफ बॉइल्ड तो होना चाहिए। पानी की बात हो गई, अब बात करते हैं गेहूँ के बारे में। जनरली हम गेहूँ की रोटी खाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको वजन कम करना है, मोटापा कम करना है, तो गेहूँ को छोड़ दीजिए और उसकी बजाय आप जौ की यानी कि बार्ली जो आता है उसकी रोटी इस्तेमाल कीजिए। दोनों के गुण एकदम विरुद्ध हैं। गेहूँ है वो वजन बढ़ाता है, शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन जो जौ है वो शरीर को कम करता है, वजन को कम करता है। जौ की रोटी खाने में भी टेस्टी लगती है और पेट उससे जल्दी भर जाता है और उसमें उतनी ज़्यादा कैलोरी भी नहीं होती। रोटी के बाद बात आएगी सब्जी की। सब्जी में हम क्या करते हैं कि उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा खा रहे हैं। 2-3 कटोरी सब्जी हम रोटी के साथ खा जाते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, वो और कैलोरी बढ़ाती है। इसलिए रोटी के साथ एक छोटी कटोरी सब्जी बहुत हो गई। रोटी हो गई, सब्जी हो गई, उसके बाद बात करेंगे चावल के बारे में। चावल के बारे में हमारी सोच ये रही है कि ये वज़न बढ़ाता है, मोटापा बढ़ाता है, डायबिटीज़ बढ़ाता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि जो चावल है वो गेहूँ से भी पचने में हल्का है, वो वज़न नहीं बढ़ाता, वो अच्छी तरीके से हजम हो जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि चावल कम से कम 1 साल पुराना हो और बिना पॉलिश किया हो। और जो डायबिटीज़ वाले हैं, मोटापे वाले हैं, तो उनको ये दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि रोटी और चावल एक साथ नहीं खाने हैं, या फिर कभी अकेले चावल खाओ या फिर अकेले रोटी खानी है। अगर आप अकेले चावल पेट भर कर भी खाएंगे तो वो आपका वज़न नहीं बढ़ाएंगे, डायबिटीज़ में उससे नहीं बढ़ेगा। चावल के बाद ऑफ कोर्स दाल की बात होगी, तो दाल में मूंग की दाल खा सकते हैं, छिलके वाली और बिना छिलके की दोनों। मसूर की दाल, अरहर की दाल और चने की दाल, ये 4 दाल आप खा सकते हैं। कौन सी नहीं खानी है? उड़द की दाल आपको नहीं खानी है, वो चिकनी होती है, वो वज़न बढ़ाती है। फिर फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स में आप अनार खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, ऑरेंज यानी कि नारंगी खा सकते हैं। कौन से फ्रूट नहीं खाने? केला, चीकू, आम और द्राक्ष, ये 4 फ्रूट्स आपको नहीं खाने हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है घी और तेल। जब बात आती है डाइट की, वज़न कम करने की, तो सबसे पहले जो चीज़ हम हमारे डाइट में से डिलीट करते हैं वो होती है घी और तेल। आयुर्वेद कहता है कि अगर आप घी और तेल बिल्कुल भी नहीं खाएंगे तो आपकी वृद्धावस्था जल्दी ही आएगी, आप जल्दी ही वृद्ध हो जाएंगे। इसलिए वो डाइट से आपको इसलिए घी और तेल
खाने की चीज़ है उसको डिलीट करना नहीं है। ध्यान ये रखना है कि घी में आप देसी गाय का घी को इस्तेमाल करना है, नहीं कि भैंस का घी या फिर संकर गाय का घी। और तेल आपको रसोई के लिए तिल का इस्तेमाल करना है। सनफ्लावर और राइस ब्राइन और वो सब तेल काम के नहीं है। तिल के तेल का इस्तेमाल कीजिए रसोई में, आपका वो वज़न नहीं बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ाएगा। अक्सर ऐसा देखा है कि लोग वज़न कम करने के लिए अपने खुद के तरीके से डाइट फॉलो करते हैं, घी तेल बिल्कुल बंद कर देते हैं और बहुत ही हैवी एक्सरसाइज करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि शरीर में वायु बढ़ता है, जॉइंट पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, वीकनेस लगती है। तो मतलब कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आप डाइट कर रहे हैं और आपको वीकनेस फील हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप गलत कर रहे हैं। डाइट करते समय आपको शरीर में स्फूर्ति महसूस होनी चाहिए, ताजगी लगनी चाहिए, तो मानना चाहिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। फिर बात करते हैं ब्रेकफास्ट के बारे में, नाश्ते में क्या लेना है। तो उसके कुछ नियम मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको सुबह उठते हैं और भूख है तो ही नाश्ता कीजिए, वरना सिर्फ चाय पी लीजिए। अगर नाश्ता करना है तो सुबह 7 बजे तक आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। नाश्ते में आप सूप ले सकते हैं, जैसे लौकी का सूप है या सरगवे की सींग का सूप है, वो आप लीजिए। या फिर गरम नाश्ते में इडली ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, पोहा, उपमा, ये सब आप प्रिफर कर सकते हैं। सूखे नाश्ते में खाखरा भी आप ले सकते हैं। साथ में कम शक्कर और कम दूध वाली चाय आप ले सकते हैं। जो लोग चाय नहीं पीते, सिर्फ दूध पीते हैं, तो उनके लिए अगर देसी गाय का दूध आपको मिल रहा है तो वही इस्तेमाल कीजिए। वज़न कम करना है तो भैंस का दूध आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और साथ भी गाय का दूध भी अगर रात को नहीं पीना है तो सुबह में पीना है। गाय के दूध से बनी हुई छाछ यानी कि बटर मिल्क, वो आप पी सकते हैं। दही बिल्कुल भी नहीं खाना है। दही वज़न बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हार्ट डिसीज़ करता है। इसलिए ये सब अगर आपको बीमारी है तो दही बिल्कुल नहीं खाने में लेना है। हाँ, आप छाछ यानी कि बटर मिल्क इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, वो ज़रूर फ़ायदा करेगी। मोटापा कम करने के लिए खाना बनाने की भी एक विशिष्ट पद्धति है। जैसे कि हमारे भारतीय परंपरा में हम अदरक, लहसुन या फिर गरम मसाले का छौंक खाने में, रसोई बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी रीज़न है। ये सब जो चीज़ें हैं वो खाने को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कराती है, इसलिए मोटापे को वो बढ़ने नहीं देती है। तो इसलिए अदरक, लहसुन, हल्दी, धनिया, हींग, जीरा आदि ये सब चीज़ें हमें रसोई, सब्जी, दाल ये बनाने में हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। दिक्कत ये है कि आजकल सब लोग घबराते हैं कि ये सब चीज़ें गर्म पड़ेगी और उसके कारण कम डालते हैं या फिर नहीं डालते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों का इस्तेमाल हमारी रसोई में होना ही चाहिए। इससे वज़न को संतुलित करने में फ़ायदा रहता है। आयुर्वेद वज़न को सही ढंग से रखने के लिए कुछ आहार के नियम भी बताता है। जैसे कि अगर जब हम खाना बैठे तो एकदम शांत मन से बैठना चाहिए, शांत जगह पर बैठना चाहिए, फटाफट नहीं खाना चाहिए। एक ही निवाले को कम से कम 15 से 20 बार उसको चबाकर इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। खाने के समय 4-5 घूंट आप पानी पी सकते हैं। खाने के बाद कम से कम 100 स्टेप आपको चलना है और फिर लेफ्ट रिटर पोजीशन में सो जाना है 15 से 20 मिनट तक, और फिर आप जो काम करना चाहे वो कर सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको वज़न कम करना है, मोटापा कम करना है, तो दोपहर को सोना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अगर आप दोपहर को खाते हैं और फिर तुरंत सो जाते हैं तो उसके बाद चर्बी बढ़नी ही बढ़नी है। तो ये सब हो गई डाइट की बातें। खाने का टाइमिंग, समय भी बहुत ही महत्व रखता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 7 बजे तक चाय नाश्ता हो जाना चाहिए। दोपहर 11 से 12 के बीच में आपका लंच हो जाना चाहिए। शाम को 4 बजे आप थोड़ी सी चाय पीजिए, नाश्ते की ज़रूरत नहीं है। और शाम को ज़्यादा से ज़्यादा, लेट से लेट 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। उसके बाद कुछ भी खाना नहीं है। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि मोटापा कम करने के लिए क्या खाना है, क्या पीना है और क्या नहीं खाना है, लेकिन खाना कितना खाना है ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है।
क्योंकि क्वांटिटी ऑलवेज मैटर्स। इसके बारे में भगवान चरक हमें बताते हैं कि जब आप खाना खाने बैठते हैं तब आपको भूख कितनी है, यानी कि आपकी कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से आप अपने जो पेट है आपका उसको 3 समान भाग में उसको डिवाइड कर दीजिए। इसका एक भाग आपको सॉलिड फूड से भरना है, यानी कि रोटी, सब्जी, चावल, दाल आदि से। दूसरे भाग में आपको उसको लिक्विड फूड से भरना है, यानी कि छाछ या फिर पानी। तीसरा पूरा भाग आपको बिल्कुल खाली रखना है, जिससे कि खाने के बाद आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। अगर आप हर रोज़ इसी तरीके से खाना खाते हैं तो आपका खाना अच्छी तरीके से हजम होता है और आपका स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो, ये बहुत ही दोस्तों तो ये सब मैंने डाइट के बारे में बता दिया, उसको आप फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। डाइट के साथ साथ कुछ मेडिसिन दवाइयों की भी ज़रूर रहती है, जो मैं आपको अगले वीडियो में उसके बारे में कुछ जानकारी आपको दूंगा। जल्दी फिर मिलेंगे। नमस्कार। अब आप घर बैठे बैठे भी मोटापा कम कर सकते हैं। हमने मोटापे के लिए खास आयुर्वेद दवाइयाँ तैयार की है, जो कि आप हमें फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज द्वारा भी मंगवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9426910461। मोटापा कम करना इतना आसान कभी नहीं हुआ। फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया। हमारे क्लिनिक का स्थायी पता है प्रशमन पेन स्पेशलिटी क्लिनिक, 1st फ्लोर, विक्रम कमर्शियल सेंटर, अपोजिट तालुका पंचायत, कीर्ति स्तंभ रोड, पालनपुर, गुजरात। ऐसे ही नए वीडियो मैं रेगुलर अपडेट करता रहूँगा, जिससे कि आप हेल्दी रह सके, फिट रह सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।